शालोम, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मूसा और जो सीनाई पहाड़, जो पर्वत, तो उस मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर कितनी बार चढ़े, कितनी बार उतरे और उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, मतलब उसका सीक्वेंस क्या है, ये हम देखना चाहते हैं आज। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऑफ कोर्स ये हम बाइबल स्टडी हमें यूज़फुल रहेगी। तो आइए चलते हैं वचन की ओर। और निर्गमन उसका अध्याय 19 और 3 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। ठीक है, यहाँ पर मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर जाते हैं और परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि सारे इस्राएल लोगों को बताओ कि उनको कहो कि भाई आप सबको तो याद ही है कि मैंने कैसे महापराक्रम से आपको मिस्रियों के बीच में से छुड़ाया। तो तुम यदि निश्चय मेरी आज्ञा मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे तो तुम याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ठीक है, और ये बताने के लिए मोसेस नीचे आते हैं पर्वत के ऊपर से। तो ये देखने मिलता है हमें सेम निर्गमन अध्याय 19 और उसका 7वां पद। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। ठीक है, तो अभी मूसा ये समझाते हैं। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कि 3 दिन लोगों को बोल के 3 दिन वो प्रिपरेशन करे, 3 दिन तैयारी करे और 3 दिन के बाद मैं लोगों के साथ बात करने के लिए आऊँगा, लोगों के साथ वाचा बांधूंगा, बात करने के लिए आऊँगा। तो मोसेस ने भी यही किया, नीचे आके सारे लोगों को बताया कि भाई परमेश्वर ऐसा ऐसा कहते हैं। अभी हम पढ़ते हैं उसका 14वां पद 14। तब मूसा ने पर्वत पर से उतर कर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई मूसा ये पर्वत पर से उतरने की बात यहाँ पर लिखी गई है। तो उसका मतलब ये है कि कहने के बाद फिर से मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर गए थे। ठीक है, और ये जो 8वां पद है उसमें हम देखने मिलता है सेम निर्गमन अध्याय 19 और 8वां पद। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत पर चढ़ गए ऐसा नहीं लिखा, लेकिन हमने ये जो 14वें पद में पढ़ा कि वो उतरे, तो उसका मतलब जाहिर है कि वो ऊपर चढ़े। और यहाँ पर लिखा है कि 8वें पद में कि वो लोगों ने हाँ बोला कि हाँ चलो, हाँ ठीक है, हम परमेश्वर ने जो बोला है वो कहेंगे और उनसे मिलेंगे। तो ये बात जाके मोसेस ने परमेश्वर को बताई। ठीक है, तो ये दूसरी बार हुआ कि मूसा पर्वत के ऊपर चढ़े और वापस नीचे आए। अभी हम पढ़ेंगे निर्गमन 19, 16 और 17 पद। जब 3रा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। पर्वत के नीचे खड़े हुए वे लोग। ठीक है, अभी क्या होता है उसका 20वां पद।
और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तो अभी ये तीसरी बार मूसा सीनै पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। 21वां पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नष्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या था कि 3 दिन के बाद परमेश्वर ये लोगों से मिलने के लिए सीनाई पर्वत पे उतरने वाले थे। ये मोसेस को बोला कि वो जाके बताओ और 3 दिन शुद्ध हो जाओ। ठीक है, और ये भी कहा था कि लोगों को पास नहीं आना है, पर्वत के पास नहीं आना है, नरसिंगे का शब्द सुनाई दे तभी पास आना है, ऐसा बोला था परमेश्वर ने। ठीक है, क्या नरसिंगे की आवाज़ सुनाई दे फिर आ सकते। तो ये जो मोसेस तीसरी बार ऊपर गए तो परमेश्वर फिर से उनको बोलते हैं कि मूसा तू जा और लोगों को बोल दे कि नहीं तो वो लोग छू लेंगे पर्वत को, के नज़दीक आ जाएंगे मुझे देखने के लिए, कि मेरी महिमा देखने के लिए, तो वो मर जाएंगे तुरंत ही। तो ऐसा ना हो। तो मूसा क्या बोलते हैं? मूसा बोलते हैं कि आप ही ने बोला था परमेश्वर, आप ही ने चेताया था, तो मैंने उसी प्रकार मैंने लोगों को बोल ही दिया है। तो परमेश्वर बोलते लेकिन फिर भी तू जा और तेरे भाई हारून को लेके आ। जो हम पढ़ते हैं कि 23वां पद, मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने क्या कहा? परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाए, ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। ठीक है, बोला कि हारून और जो दूसरे सब जो प्रीस्ट है वो लोग कोई ना आए, लेकिन खाली हारून को लेके तू आ तो सही। फिर क्या हुआ कि वो मोसेस ये बात सुनकर वो नीचे उतरे। तो ये तीसरी बार नीचे उतरे। तो ये हमें पढ़ने को मिलता है 25वें पद में, अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। तो मूसा नीचे आए तो ये बातें मूसा ने लोगों को सुनाई कि भाई परमेश्वर ये कहते हैं। अभी क्या होता है, परमेश्वर ये होते ही परमेश्वर अभी क्या है कि 10 आज्ञा परमेश्वर पहले तो बोल के बताते हैं, लोगों को बोल के बताते हैं। ठीक है, गॉड स्पीक्स 10 कमांडमेंट टू पीपल। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा, लोग डर गए। ये जो सारा कुछ हुआ आप पढ़ सकते हो आगे। तो लोग डर गए। तो लोग क्या बोलते हैं मोसेस को कि ये सारे इस्राएली लोग के मोसेस, हम परमेश्वर हमसे बात ना करे, परमेश्वर तुझसे बात करे और तू फिर हमसे बात करना। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं निर्गमन 20वां अध्याय और 21वां पद। उसमें क्या लिखा है, और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। ठीक है, मूसा ने ये कहा, देखिए 20वें पद में ये लोग बोलते हैं 19वें पद में, और वे मूसा से कहने लगे, क्योंकि वहाँ पर ये 18वां पद जो आप पढ़ो तो उसमें लिखा है कि नरसिंह का शब्द सुनाई देता है, बिजली होती है, कंपन होती है, गर्जना होती है। लोग बोलते हैं कि नहीं मूसा तू ही बात कर। मूसा कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था।
ठीक है। तो ये मोसेस ये चौथी बार ये सीनाई पर्वत के ऊपर जाते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर मोसेस को अलग अलग सारे सब नियम देते हैं और हारून हाफवे यानी कि आधे तक लोग और दूसरे याजक बाद में, लेकिन हारून है, लेकिन मोसेस वो जो घटा थी, घनी घटा, डार्क क्लाउड, वहाँ पर तो चोटी पे मोसेस जाते हैं परमेश्वर के पास। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 24 और उसका 3 पद। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोसेस ने फिर चौथी बार नीचे उतरे सीनाई पर्वत से और बोला और लोगों ने माना कि हाँ हम मानते हैं सारी बातें। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा तू हारून, नादाब, अबीहू और 70 जो अगवे हैं उनको सबको लेके तुम आओ, लेकिन दूर से आप लोग वर्शिप करो, लेकिन मूसा तू सिर्फ नज़दीक आना मेरे, लेकिन ये लोग सारे दूर से आराधना करें। तो हम पढ़ते हैं निर्गमन 24 उसका 9 पद 9। तब मूसा, आरून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इसराइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इसराइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा ये लोग देख पाते हैं। अभी भी ये लोग मतलब पूरा जहाँ पर मोसेस जाते हैं वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन दूर से देखते हैं। और फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं, दया दिखाते हैं, ताकि ये परमेश्वर की महिमा देखने के बाद भी वे जीवित रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि भाई उन्होंने खाया पिया, तो उसका मतलब तो ये हुआ उन्होंने खाया पिया, दैट मीन्स कि भाई वो वापस से नीचे उतरे। ठीक है, तो उसका मतलब यही हुआ कि वो वापस से नीचे उतरे। तो ये इतना होने के बाद वो लोग नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने खाया पिया। ठीक है, तो ये चौथी बार हो गया। अभी 5वीं बार तो ये देखने मिलता है हमें निर्गमन 24 9 से 11 जो हमने ये जो 9 से 11 हमने पढ़ा, सॉरी ये 5वीं बार मूसा ऊपर जाते हैं, जो निर्गमन 24 9 से 11 में हमने पढ़ा, वो 5वीं बार मूसा ऊपर जाते हैं और फिर ये 5वीं बार ये नीचे आते हैं। ठीक है, ये पाँच वाला था। और अभी हम 6ठी बार हम देखने वाले, ये देखने को मिलता है पद 12 से 18। तो उसमें क्या होता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पाटियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हारून हूर, ये मूसा लोगों को बता रहे हैं कि हारून हूर तुम्हारे पास है। तो ये बेशक उसका मतलब यही है कि पर्वत पर नहीं है, नीचे है। ठीक है, तो अभी मूसा को बुलाया है परमेश्वर ने कि तू ऊपर आ। तो ये
मूसा ऊपर जाते हैं, ठीक है। और हमें देखने मिलता है व्यवस्था विवरण उसका 9:9 उसमें लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पाटियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। ठीक है, तो यहाँ पे 40 डेज 40 नाइट्स मूसा खुद बोलते हैं कि 40 दिन 40 रात मैं ऊपर था और मैंने ना रोटी खाई और ना पानी पिया, यानी कि ये उपवास किया मूसा ने। और फिर मूसा नीचे आते हैं, ठीक है। ये हमें देखने मिलता है निर्गमन। यहाँ पर मूसा को जब वो सीनाई पर्वत के ऊपर थे तो उनको ये जो 10 आज्ञाएं हैं वो 2 पार्टी के ऊपर परमेश्वर लिख के देते हैं और भी बहुत सारी आज्ञाएं वहाँ पर परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं मोसेस। और ये हमें व्यवस्था विवरण 9:9 में भी हमने पढ़ा। और फिर वो मूसा जो है वो नीचे आते हैं। ये हमें मिलता है निर्गमन 32 और 15। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। अभी क्या हुआ कि परमेश्वर उससे मूसा से बातचीत कर रहे थे, उन्हें सब समझा रहे थे। और परमेश्वर ने बोला कि मूसा जल्दी तू उतर जा, क्योंकि ये लोग ने कुछ पाप किया है। तो मूसा तुरंत वो जो 2 पार्टी उनके हाथ में थी वो लेकर नीचे आए, ठीक है। अभी नीचे आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग तो इन्होंने सब गहने इकट्ठा करके बछड़ा बनाया है और सोने का बछड़ा बना के उसकी उपासना कर रहे। तो मोसेस को गुस्सा आया, उन्होंने पार्टी दोनों 10 आज्ञाएं फेंक दी, दोनों पार्टी फेंक दी, टूट गई। और फिर जो कुछ भी वहाँ पर हुआ ये सब हमें वहाँ पढ़ने को मिलता है। तो ये 6ठी बार हो गया कि मोसेस नीचे आए। अभी क्या हुआ है कि फिर ये जो सोने का जो बछड़ा था वो सब कूट कर फिर वो जो इस्राएली लोगों को जो समझाना था समझाया, हारून को प्रश्न किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ये सब होने के बाद तुरंत मूसा दूसरे दिन फिर से ऊपर जाते हैं। तो ये हमें देखने मिलता है निर्गमन 32 और 30 और 21। दूसरे दिन साफ लिखा है दूसरे दिन। तो ये जो नीचे आए तो 40 दिन 40 रात ऊपर ना कुछ खाया ना पिया और नीचे आए। और उसके दूसरे दिन मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि जब मूसा नीचे आते हैं, उन्होंने पार्टी फेंक दी, उन्होंने सब देखा, नाच गान हो रहा था और उसे कूटा, उसे पानी में मिलाया, उसको राख हुई, उसको पानी में मिलाया, उसको पिलाया, वो सब। तो इस दौरान मैं नहीं मानता कि मूसा ने खाया या पिया होगा, ठीक है। कुछ ना खाया ना पिया नीचे आने के बाद भी। और दूसरे दिन तुरंत मूसा फिर से ऊपर जाते। पद 30। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, ठीक है। और यहाँ पर मूसा लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए फिर से दूसरे दिन तुरंत ही ऊपर जाते हैं। तो ये हो गया 7वीं बार ऊपर जाना इस्राएल के पापों की माफ़ी के लिए। और फिर वे नीचे आते हैं 7वीं बार। निर्गमन 33 और 4। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे। अभी ये क्या होता है कि जब ये 7वीं बार ऊपर गए
तो परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगते हैं और परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि भाई ये लोग हठीली प्रजा है। और परमेश्वर कहते हैं कि इनको मैं जो देश है वो देश में ले जाना चाहता हूँ, तो तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मध की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूँगा। परमेश्वर ऐसा कह देते हैं मूसा को कि मूसा तू जाके लोगों को बोल दे कि अभी मैं तुम्हारे बीच में नहीं चलूँगा। लेकिन मूसा क्या करते, मूसा फिर परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगते हैं लोगों के लिए, इवन हारून के लिए भी परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगते हैं। और परमेश्वर अपनी उपस्थिति फिर बनाए रखते हैं इजरायली लोगों के बीच में। लेकिन ये जो बुरा समाचार है ये देने के लिए मोसेस ये नीचे आते हैं, फिर लोगों को कहते हैं, ठीक है, कि भाई ये हम पढ़ते हैं 33 और उसका 4, यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। ठीक है, कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। तो इज़राइल के अंदर मरी चलती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि मूसा कितने टाइम के लिए ये सीनाई पर्वत पे थे, जो ये 7वीं बार गए तब। तो ये हमें देखने मिलता है व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 9, और ये आप पढ़ोगे उसके 9वें अध्याय में। तो यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण 9 और उसका 18, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। तो जो दूसरे ही दिन वे चले गए थे ऊपर इस्राएल के पाप के लिए पश्चाताप करने, तो फिर से मुंह के बल गिरे रहे 40 दिन 40 रात। परमेश्वर से विनती करी, परमेश्वर से बातचीत करी, परमेश्वर ने जो कहा वो कहने के लिए वो फिर से नीचे आए। तो ये 80 दिन ना खाना ना पीना, ये तभी ये कैसे हो सकता है। और ये आप देखिए कि स्वर्ग में जब हम जाएंगे वहाँ पर कोई भूख नहीं है, ना तो कोई प्यास है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और यही चीज़ हमें देखने मिलती है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति है तो मोसेस को ना तो भूख लगती है ना तो प्यास लगती है। लेकिन ये परमेश्वर की सहाय के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, और 8वीं बार मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये पाप होने के बाद परमेश्वर ने कह दिया था कि भाई अभी तुम लोग यहाँ से सीनाई से आगे बढ़ो, और फिर वो दूसरे पर्वत की ओर आगे बढ़ते। लेकिन उससे पहले एक बार और मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर जाएंगे। और ये देखने मिलता है हमें निर्गमन अध्याय 34 और उसका 2 पद। चलो पहले से ही मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूँगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। ठीक है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि भाई इसके साथ साथ परमेश्वर ये भी बोलते हैं कि वाचा का संदूक भी तू बना ले लकड़े का, और वो भी तू लेके आना, और ये सुबह में तैयार रहना और चोटी के ऊपर आके मुझे मिल, और वहाँ पर मैं तुझे वो आज्ञाएं लिख के दूंगा। ठीक है, और निर्गमन 34 और उसका
28 पद हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। ठीक है, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि ये जब मोसेस जाते हैं ऊपर वापस से, तो फिर से 40 दिन और 40 रात वे ऊपर रहते हैं, ना खाया ना पिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मोसेस ने जो 80 दिन का जो फास्ट किया था वो बैक टू बैक था 40 दिन और उसके बाद 40 दिन और फिर से उसके बाद मुझे नहीं पता बीच में कितने दिन गए या हुए, लेकिन फिर से एक बार गए और फिर से 40 दिन 40 रात वे ऊपर थे, ना खाया ना पिया। तो टोटल 120 दिन और 40-40-40 के वैसे 3 इंटरवल, लेकिन ये तीनों बार उन्होंने ना तो कोई खाया ना तो पिया। और हम पढ़ते हैं पद 29, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि उसका जो मोसेस का जो फेस है वो पूरा शाइन करने लगा कि इतनी सारी बार परमेश्वर जो सीनै पर्वत पर उतरते थे और परमेश्वर को मिलने वो जाता था, और इतनी सारी बार, और ये पहले शायद थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन बाद में तो 40 दिन 40 रात 40 दिन 40 रात और 40 दिन 40 रात। तो ये होने के बाद उसका जो चेहरा था, उसका फेस जो था वो शाइन करने लगा, किरणें नहीं, उसका शाइन होता था और उसको घूंघट डालना पड़ा। ठीक है, तो उपवास के ऊपर हमने एक और वीडियो भी मैंने रखी हुई है, शायद ये वीडियो ख़त्म होते ही वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, तो वो आप डिटेल में उपवास के ऊपर एक स्टडी है वो देख सकते हो। लेकिन इसमें मुझे वो क्रोनोलॉजी समझानी थी कि मोसेस कितनी बार पहाड़ पर गए और उतरे, और मोसेस और सीनाई पर्वत पर आने जाने में बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बातें हुई और उसका सीक्वेंस क्या है। तो ये मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में और बताया है, और इसके द्वारा प्रभु हम सबको आशीर्वादित करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।